चर्चाएं थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में खटास चल रही है, किन किन मुद्दों पे किन किन विषय पे चर्चा हुई है? देखिए, हमारी तो उप मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई है और वो भी हमारे संगठन के मुद्दे को लेकर के, और खटास वाली बात नहीं है कोई भी, वो हम आपको क्लियर कर दूंगा। और कोई बात आपको? सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार का गठबंधन है, पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ सहयोगी है जेजेपी, सरकार बीजेपी। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी भी, बाकी उनके सीनियर नेता भी गठबंधन सरकार ही कह करके बोलते रहे। ये पहली बार ऐसी चीज़ आई है, पता नहीं वो वैसे उनके मुंह से निकल गई या क्या है, वो भावना क्या है तो वो जानते हैं। हम मानते हैं कि हमने चुनाव अलग लड़े, उसके बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन ज़रूरतों के हिसाब से होता है, और वो गठबंधन होने के बाद लगभग 3.5 वर्ष बड़ी स्मूथली हमारा गठबंधन चला भी है और चल भी रहा है और चलेगा भी। सर, बुढ़ापा लेकिन पेंशन पे बात रखी, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ तक उन्होंने कहा कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, हमें आज तक यही कहा जाता रहा, हम भी ये मानते हैं कि सरकार गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, इनेलो, किसी भी रूप में लोकदल की पहले बहुत बार बनी है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी से लेकर के कई बार हमने सरकारें साझी की हैं। कभी हम सीनियर पार्टनर होते थे, कभी वो हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सरकार गठबंधन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से कैसे चूक गए, और ये बात थोड़ी हमें इस पे खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जननायक जनता पार्टी का काम किया क्या, उस बात को लेकर के जरूर हमें आपत्ति भी जताई थी, थोड़ा मलाल है। मैं अब भी वो बात कह रहा हूँ कि काम तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री करेंगे, वो जननायक जनता पार्टी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी करते हैं। सरकार में जो शामिल हैं उन सभी लोगों के काम होते हैं, और जो जनहित के काम पूरे हरियाणा के होते हैं। तो आप बताइए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, हरियाणा के मुखिया हैं सरकार के, तो शायद उनके मुंह से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। सर, आपने ये बात रखी सर, आज जो बैठक हुई है ये बात रखी? नहीं, हमारी बैठक हमारे गठबंधन के उसके संगठन के मामले को लेकर की थी, वो अमूमन होती रहती है, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं। सर, संगठन के स्तर पर जैसे बीजेपी के संगठन से क्या इस बयान के बाद कोई बातचीत हुई? जिस तरह ओम प्रकाश धनखड़ से आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या संगठन लेवल पे कोई उनसे बातचीत हुई? क्योंकि सरकार में तो गठबंधन है ही, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां साथ ही चल रही। नहीं, मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई अभी तक बात नहीं हुई। तो हमने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो आप लोग पूछ रहे हो, आपके समक्ष अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री से आने वाले दिनों में कोई बैठक हो सकती है सर? हाँ, क्यों नहीं, बैठक तो हम एक परिवार के लोग ही मान के चलो होती रहती हैं। अभी भी इस पे अडिग है सर कि बुढ़ापा पेंशन 5100 होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो उस पर अडिग हैं कि हमारा वो एजेंडा था। हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों से प्रॉमिस किया था, और दुष्यंत जी ने भी कहा है, आप लोगों ने उनका सुना भी स्टेटमेंट, आपके समक्ष भी ये कहा है कि मैं तो, मेरे मन में वो टीस है, जिस दिन मेरा दावा लगेगा मैं पूरा करूंगा उसको। पहलवानों के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बीजेपी का उस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि दुष्यंत जी कल कह चुके हैं कि हम, मतलब जो FIR दर्ज हो गई है और उस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाए, जेजेपी का क्या स्टैंड है? ऐसा है कि जब FIR दर्ज हुई है तो किसी उसको लेकर के होती है, वैसे तो किसी पे FIR दर्ज नहीं होती। तो FIR दर्ज हुई है, देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और वो उसमें सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय करे। सर, जिस तरह से अगर अगले चुनावों की 2024 की बात करें तो ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? क्योंकि अब 1.5 साल ही रह गया है, तमाम सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं, तो इस ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा होगा। नहीं, हमने बहुत बार क्लियर किया है और अब भी बताना चाहते हैं कि ये 1-2 साल पहले होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो देन फिर दोनों पार्टियां, अगर हमारा मन है दोनों का
तो बैठ करके चर्चा करेंगे, उस पर कोई निर्णय करेंगे। राजस्थान में भी जिस तरह ये बात कही है कि अभी दुष्यंत जी का भी बयान आया था कि भाजपा जज्बा तो अगर राजस्थान में हो सकता है तो हरियाणा में तो जो ऑलरेडी चल रहा है वो नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही है कि राजस्थान से हमारा पुराना लगाव है, वहाँ से उनके पुरखों का निकास है। चौधरी देवीलाल जी वहीं से, उनके पुरखों का भी वहीं से आना हुआ था और वहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और एक लगाव है राजस्थान से। और वहाँ हमारे युवा नेता दिग्विजय जी काफ़ी बार 300 के चुनाव में और भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे जो सीटों पे हमारा जहाँ जनाधार है। तो देन उन्होंने जो बात कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से, उसके लिए बात करेंगे।